नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे भारत द्वारा मोरक्को में स्थापित की गई पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई के बारे में। यह कदम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की वैश्विक उपस्थिति को नया आयाम देता है और भारत के रणनीतिक विस्तार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि यह क्या है, क्यों भारत ने मोरक्को को चुना, इसका भारत की रक्षा और भू राजनीति पर क्या असर होगा और इसके पीछे क्या रणनीतियाँ हैं। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार में। विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई के प्रयासों का इतिहास। भारत ने अपनी रक्षा विनिर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की दिशा में कदम कई साल पहले बढ़ाना शुरू किया था। इसके पिछले कई प्रयासों में टाटा एडवांस सिस्टम यानी TASL का विशेष योगदान रहा है, जिसने सबसे पहले ये पहल 2020 के आसपास मोरक्को में भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए की थी। यह प्रयास भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं से प्रेरित था, जिनका उद्देश्य सिर्फ घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना और विश्व भर में निर्यात के अवसर बनाना है। 2024-25 में भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग को लेकर कई बैठकें हुई। खासकर दिसंबर 2024 में रबात में आयोजित भारत मोरक्को रक्षा उद्योग संगोष्ठी में भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता और तकनीकी क्षमताओं का स्वागत हुआ। मोरक्को ने भारतीय रक्षा फर्मों के लिए एक लाभदायक और नौकरशाही से मुक्त वातावरण प्रदान करने का आश्वासन भी दिया था। इसी के बाद टाटा एडवांस सिस्टम ने मोरक्को के बेरचीद में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म यानी WHAP के निर्माण के लिए अपनी पहली विदेशी फैक्ट्री स्थापित करने की योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मोरक्को यात्रा के दौरान इस फैक्ट्री का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण था, जो भारत के लिए एक नई रक्षा औद्योगिक नीति की शुरुआत माना जा रहा है। यह फैक्ट्री न केवल रक्षा उत्पादों में भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ाएगी, बल्कि अफ्रीकी और यूरोपीय बाजारों में प्रवेश के बीज भी बोएगी। इस पहल से पता चलता है कि भारत की रणनीति अब सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक प्रभाव क्षेत्र में विस्तार की दिशा में अग्रसर है। तो क्यों भारत ने मोरक्को को चुना, इसका भारत की रक्षा और भू राजनीति पर क्या असर होगा और इसके पीछे क्या रणनीतियाँ हैं। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार मोरक्को के बेरचीद में टाटा एडवांस सिस्टम के तहत रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित की है। इस फैक्ट्री में लगभग व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WHAP जैसे आधुनिक बख्तरबंद वाहनों का निर्माण होगा। यह टाटा समूह की बड़ी पहल है, जो भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों का हिस्सा है। भारत अब सिर्फ घरेलू उत्पादन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी रक्षा उत्पादन की पहुंच और निर्यात क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इस फैक्ट्री के लिए मोरक्को को चुनने के कई कारण हैं। मोरक्को अफ्रीका और यूरोप के बीच रणनीतिक भौगोलिक स्थिति रखता है। यह भारत को अफ्रीका के नज़दीक सुरक्षित आधार देता है और यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। मोरक्को ने विदेशी निवेश के लिए अनुकूल नीतियाँ और मजबूत रक्षा कानूनी ढांचा बनाया है, जो उच्च तकनीकी विनिर्माण के लिए उत्तम है। अफ्रीका में रक्षा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और भारत अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत और मोरक्को के बीच हाल ही में रक्षा सहयोग के कई समझौते हुए हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते का प्रभाव। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को बदल रहा है और भारत के लिए नई रणनीतिक चुनौतियाँ ला रहा है। इस संदर्भ में मोरक्को में भारतीय रक्षा विनिर्माण की प्रारंभिक इकाई को एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा सकता है। यह भारत को अफ्रीका और यूरोप में अपनी रक्षा एवं रणनीतिक पहुंच मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे सऊदी पाक समझौते के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। भारत की वैश्विक रक्षा नीति में भूमिका। भारत ने अपनी रक्षा नीति को व्यापक स्तर पर विकसित किया है, जो सिर्फ सीमावर्ती रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और बाजार विस्तार पर केंद्रित है। मोरक्को में यह फैक्ट्री भारत की मेक फॉर द वर्ल्ड रणनीति का जीता जागता उदाहरण है। भारत अब अपनी तकनीक, उत्पादन और निर्यात विश्व स्तर पर भी मजबूत कर रहा है। इससे भारत के रक्षा उद्योग को नए रोजगार, आधुनिक तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। आर्थिक और तकनीकी लाभ। फैक्ट्री के जरिए भारत आधुनिक रक्षा तकनीकों का विकास और उत्पादन कर सकेगा, अफ्रीका और यूरोपीय बाजारों में अपनी पहुंच बनाएगा। भारत के लिए रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं कौशल विकास का अवसर मिलेगा। भारत की यह पहल न केवल रक्षा क्षेत्र में, बल्कि उसकी वैश्विक कूटनीति में भी एक मजबूत संदेश है। यह दिखाता है कि भारत वैश्विक सुरक्षा, उद्योग और रणनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोरक्को में रक्षा विनिर्माण इकाई के विस्तार से
भारत अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया में अपने सहयोग को और मजबूत करेगा। इसी के फलस्वरूप इस क्षेत्र में आगामी वर्षों में ऐसे और कदम देखने को मिलेंगे। रक्षा मंत्री का पीओके को लेकर बयान और उसका विश्लेषण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी मोरक्को यात्रा के दौरान पीओके को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हम छीनेंगे नहीं, बल्कि एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत में हूँ। यह बयान न केवल कूटनीतिक दृष्टि से बल्कि भारत की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के लिए भी बड़ा महत्व रखता है। इस बयान का मतलब है कि भारत पीओके को लेकर अपनी संप्रभुता की मांग पर अड़िग है और इसे राजनयिक, सैन्य और राजनीतिक स्तर पर सख्ती से आगे बढ़ा रहा है। यह बयान पाकिस्तान की क्षेत्रीय आकांक्षाओं और हाल ही में सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते के चलते बड़े तनावों के बीच भारत का स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ है। राजनाथ सिंह का यह बयान भारत की वन नेशन वन एंटरप्राइज नीति को मजबूत करता है, जिसमें सभी सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक पहले एक साथ चलती है। साथ ही यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों जैसे कि मोरक्को में रक्षा विनिर्माण इकाई का शुभारंभ भी इसी रणनीति का हिस्सा है, जो भारत की वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करता है। यह सार्वजनिक बयान भारत की जनता और सैन्य बलों को यह विश्वास दिलाता है कि सरकार अपने क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सभी उपाय कर रही है। साथ ही यह पाकिस्तान और अन्य विरोधियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ को आसान भाषा में समझ सकें और अपने ज्ञान के स्तर में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।